परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सच्ची घटना है जी। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। ये घटना एक सत्संगी की है जो कि पेशे से एक मजदूर था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन डेरे के प्रति उसके मन में जो सेवा करने का भाव था वो बहुत ज़्यादा था। वो किसी भी हालत में सेवा पर पहुंच ही जाता था। वो बाबा जी से एक ही अरदास करता था कि हे मेरे सतगुरु, मुझसे कभी भी अपना सत्संग और सेवा मत छुड़वाना। जैसा भी आप रखोगे मैं उस हाल में भी खुश रहूँगा। एक बार किसी सत्संग घर पर बाबा जी का भंडारा होना था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से सेवा लगी हुई थी। संगतें दूर दूर से सेवा के लिए उस सत्संग घर में आ रही थी। जब उस भाई को मालूम चला कि वहाँ सत्संग घर में सेवा चल रही है, तो वह सोचने लगा कि मुझे भी सेवा पर जाना है, पर मैं इतने दिनों के लिए हर रोज़ वहाँ सेवा पर जाऊँ तो कैसे जाऊँ। लेकिन मालिक की बहुत कृपा हुई। जहाँ पर वो भाई काम करता था उनसे छुट्टी मांगने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सेवा पर चले जाया करो, क्योंकि वह लोग भी सत्संगी थे। तो उन्होंने उस भाई को छुट्टी दे दी। वह भाई बहुत खुश हुआ कि मुझे छुट्टी मिल गई, अब मैं सेवा पर जाया करूँगा। अब वह भाई सेवा पर हर रोज़ जाने लगा। भंडारे में अभी 8 दिन बचे थे। उस भाई ने सेवा बहुत मन से और खुशी से करनी शुरू कर दी। इस भाई के साथ और जो लोग सेवा करते थे वे सब सत्संग घर के लिए कुछ ना कुछ सेवा लेकर जाया करते थे। वह सभी अच्छे परिवार से थे, मालिक का दिया हुआ सब कुछ था। कोई भाई ईंटों की ट्रॉली लेकर आता तो कोई लंगर के लिए राशन। जिसको जो अच्छा लगता था वो वहाँ पर लेकर आते। ये सब देखकर इस भाई के मन में बड़ा आया कि आज अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर देता, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ। मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, मेरे पास है क्या जो मैं दे सकूँ। यह बातें वह भाई सोच रहा था कि उसकी आंखें नम हो गई। उस भाई का बहुत मन उदास रहने लगा। सेवा पर जो उनके साथ थे वो पूछने लगे कि भाई, आप तो बड़े खुश रहते थे, आज बोल क्यों नहीं रहे। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे ही चुप हूँ। शाम को जब सेवा समाप्त हुई तो वो भाई अपने घर गया, तो उस समय भी उसका मन बहुत उदास था। जाते ही वो भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो भी मन उदास था। उस समय भी वो भाई बस यही सोचे जा रहा था कि मेरा बहुत मन है कि मैं कोई सेवा लेकर जाऊं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। जब वह भाई अपने भजन सिमरन से उठा तो उनकी पत्नी उनके पास आई और कहने लगी कि क्या बात, आज आप आते ही भजन सिमरन पर घर पर बैठ गए, आपका मन बड़ा उदास लग रहा है, क्या हुआ। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं वह सब अच्छे परिवार से और वह कुछ ना कुछ वहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी सत्संग घर में कुछ दे सकूं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी कहने लगी कि आप क्यों मन उदास कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते। जो मालिक को अच्छा लगेगा वही होगा। आप सेवा पर जाते हो, हमारे लिए यही बहुत है, लेकिन आप चिंता मत करो, सब सही होगा। यह बातें करते करते रात हो गई और वह भाई सो गया। और अगले दिन जब वह भाई सोकर उठा, सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरी सेवा है, मैं सेवा पर जा रहा हूँ। आज मेरा मन है कि तुम भी मेरे साथ सेवा पर चलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर दूर से संगतें सेवा पर आई हुई है
उनकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन जब से आपने रात का मुझे यह बात बताई है, मेरा भी मन बहुत उदास है, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर वो दोनों सत्संग घर सेवा पर चले गए और आज भी संगतें बहुत कुछ लेकर आई हुई थी। ये देखकर उस भाई के साथ साथ उसकी पत्नी का मन भी उदास हो गया और वो अपने पति से कहने लगी कि अगर हमारे पास होता तो हम कम से कम 1 बोरी चावल की ज़रूर लेकर आते। वो भाई बोला, मन तो मेरा भी बहुत था कि 1 बोरी चावल हम भी सेवा में दे पाते। कहते कहते उस भाई की आंखें नम हो गई, लेकिन वह दोनों अपनी सेवा बड़े मन से करने लगे। शाम को जब सेवा समाप्त हुई, फिर वह भाई और उनकी पत्नी अपने घर पहुँचे तो फिर से वो भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। भजन सिमरन में भी वह भाई यही बातें सोच रहा था कि आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी 1 बोरी चावल की ज़रूर देता। मेरा और मेरी पत्नी का बहुत मन है कि हम 1 बोरी चावल की लेकर जाएं। जब रात हुई तो वो भाई और उसकी पत्नी सो गए। अगले दिन जब वो उठे और नहा धोकर सेवा पर जाने के लिए घर से निकले तो घर के बाहर एक रिक्शे वाला खड़ा किसी का पता पूछ रहा था। जब रिक्शे वाले ने इस भाई और उनकी पत्नी से पर्ची पर लिखा पता पूछा तो वो भाई बोला, ये तो मेरे ही घर का पता है और पर्ची पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये सुनकर वो रिक्शा वाला रिक्शा पर से 1 बोरी उतारने लगा। वो भाई बोला, ये किसकी बोरी है? रिक्शे वाला बोला, इस पर्ची पर आपका पता और नाम है तो ये बोरी आप ही की है। वो भाई बड़ा हैरान हुआ और बोला, भाई इस बोरी में है क्या? रिक्शे वाला बोला, जी इसमें तो चावल है और सेठ ने ये पर्ची मुझे दी कि इस पते पर ये बोरी छोड़कर आओ। वो भाई बोला, पर हमने तो कोई चावल नहीं मंगवाए। रिक्शे वाला बोला, ये तो आप सेठ से ही पूछ लेना, मेरा काम था आपके घर ये बोरी छोड़ना, सो मैंने छोड़ दी। वो भाई बड़ा हैरान हुआ और रिक्शे वाले को बोला, तेरे सेठ की दुकान किधर है? मुझे वहाँ लेकर चल, मैं भी तो उससे जाकर पूछ सकूं कि जब मैंने कोई चावल की बोरी मंगवाई ही नहीं तो उसने मेरे घर क्यों भेज दी। फिर वो रिक्शे वाला उस भाई को लेकर सेठ की दुकान पर गया। वहाँ दुकान पर पहुंचकर वो भाई सेठ से पूछने लगा, सेठ जी मैंने आपसे कब ये बोरी मंगवाई? सेठ बोला, भाई तूने नहीं मंगवाई, लेकिन जो आया था उसने चावल की बोरी के पैसे दिए और घर का पता दिया और बोला कि इस पते पर कल सुबह होते ही भिजवा दो। वो भाई ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और पूछने लगा कि सेठ जी कौन था वो आदमी? सेठ बोला, भाई मुझे क्या पता कौन था, कोई सफ़ेद कुर्ते पजामा पहने सरदार था। आकर उसने पैसे दिए और बोला, 1 बोरी चावल इस पते पर भिजवा दो। हमने चावल की बोरी उसी पते पर भिजवा दी। उस भाई को समझते देर ना लगी कि कौन से सरदार जी सेठ की दुकान पर आए थे। वो वापस घर आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुनकर उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। उस भाई की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, हे मेरे सतगुरु, तूने मेरे मन की बात भी जान ली। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। संगत जी, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो हमारे मन की बात भी जान लेते हैं। हमारे सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं। मालिक हमें जिस भी हाल में रखे, हमारे मुंह से एक शब्द ज़रूर निकलना चाहिए, शुक्राना। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सहयोग ज़रूर करें जी। इस चैनल का मकसद दुनिया को सतगुरु की महिमा के बारे में बताना है जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।